दोस्तों, आज की इस लीगल वीडियो में हम इस बात को डिस्कस करेंगे। अक्सर शॉप्सकीपर अपने शॉप्स के बाहर ये नोटिस आवेजा करते हैं कि खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं होगा। इसी तरह कुछ मैन्युफैक्चरर जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, बनाने के बाद जब उसकी पैकिंग करते हैं, पैकिंग करने के बाद उसके ऊपर एक डिस्क्लेमर लिख देते हैं कि हमारी प्रोडक्ट की वजह से अगर किसी भी कंज्यूमर को कोई इंजरी होती है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। या वो ये लिख देते हैं जनाब, कोई भी कंज्यूमर जब हमारी कोई प्रोडक्ट को परचेज कर लेगा तो वो नाकाबिले वापसी होगी। इसी तरह कुछ सर्विस प्रोवाइडर जब कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं, सर्विस प्रोवाइड करने के दौरान अगर वो ये कह दे जनाब हमारी सर्विस की वजह से आपको कुछ जानी या माली नुकसान हो जाता है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। तो ऐसे तमाम नोटिस, ऐसे तमाम डिस्क्लेमर और ऐसे तमाम कॉन्ट्रैक्ट सिरे से इनवैलिड है, सिरे से ही गैर कानूनी है। कंज्यूमर लॉ की मंशा तो ये है, कंज्यूमर लॉ तो जनाब कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। कंज्यूमर लॉ की मंशा तो ये है कि जब कोई भी कंज्यूमर कोई प्रोडक्ट को परचेज करता है, अगर वो सब स्टैंडर्ड किस्म की निकल आती है तो कंज्यूमर के पास ये राइट महफूज है तो वो उसे रिफंड करवा ले या एक्सचेंज करवा ले या रिपेयर करवा ले। कंज्यूमर लॉ में कंज्यूमर की प्रोटेक्शन बताई गई है, कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया। कंज्यूमर लॉ की मंशा तो ये है। तो कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी मैन्युफैक्चरर और कोई भी दुकानदार जो है अपनी लायबिलिटी से नहीं भाग सकता। मैं कुछ मिसालों से आपको समझाऊंगा। मसलन कोई शख्स बाजार से इलेक्ट्रिक केटल परचेज करके घर लाता है, उसे ऑन करता है, जैसे ही ऑन करता है थोड़ी देर बाद धमाका होता है, एक्सप्लोड होता है, इस वजह से कंज्यूमर की बॉडी जल जाती है। और अब जो मैन्युफैक्चरर है अपनी लायबिलिटी से नहीं भाग सकता, वो ये नहीं कह सकता जनाब मेरी ये लायबिलिटी नहीं है, अगर आपको हमारी प्रोडक्ट के इस्तेमाल से इंजरी हो गई है तो मेरी लायबिलिटी नहीं है। वो अपनी लायबिलिटी से नहीं भाग सकता। उसने क्यों वो जो इलेक्ट्रिक केटल बनाई है सब स्टैंडर्ड किस्म के मटेरियल से बनाई है, उसने क्यों नहीं अच्छे मटेरियल से वो इलेक्ट्रिक केटल बनाई। अगर उसने इलेक्ट्रिक केटल अच्छे मटेरियल से बनाई होती तो क्यों एक्सप्लोड होता, क्यों धमाका होता। यानी जो मैन्युफैक्चरर है अपनी लायबिलिटी से भाग नहीं सकता। वो डिस्क्लेमर बताकर, डिस्क्लेमर लिखकर जो है अपनी लायबिलिटी से नहीं भाग सकता। जनाब मैंने तो जब इस बंदे ने कोई प्रोडक्ट जो है वो परचेज की थी उसके ऊपर मैंने डिस्क्लेमर लिख दिया था। इस डिस्क्लेमर की सिरे से ही कोई भी हैसियत नहीं है। इसी तरह कुछ और मिसालें देकर आपको मैं समझाता हूं। मसलन कोई शख्स अपनी जो गाड़ी है वो पार्किंग स्टैंड के अंदर खड़ी करता है, पार्किंग स्टैंड के बाहर पार्किंग वाले बंदे ने ये नोटिस चस्पा किया होता है कि जनाब अगर आपकी गाड़ी चोरी हो जाती है तो हम उसके जिम्मेदार नहीं है। तो ऐसे नोटिस की कोई भी कानूनी हैसियत नहीं है। और अगर कंज्यूमर ने गाड़ी पार्किंग स्टैंड के अंदर खड़ी की है, उसने उसकी रसीद ली है, पर्ची ली है, अगर उसकी गाड़ी जो है उस पार्किंग स्टैंड से चोरी हो जाती है या गायब हो जाती है तो पार्किंग स्टैंड वाला ये नहीं कह सकता जनाब मैंने तो बाहर नोटिस आवेजा किया था, अगर आपकी गाड़ी चोरी हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं। यानी पार्किंग स्टैंड वाला अपनी लायबिलिटी से बरी जिम्मा नहीं हो सकता। इसी तरह कुछ और मैं मिसालों से आपको समझाता हूं। मसलन कोई शख्स जिम के अंदर जाता है, एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है, कुछ दिनों के बाद वो ट्रेडमिल के ऊपर जो है वो वॉक कर रहा होता है या दौड़ रहा होता है। अगर इस दौरान ट्रेडमिल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है और उसे इलेक्ट्रिक झटका लगता है, बिजली का झटका लगता है और साइड पे गिरता है, जिस वजह से उस एक्सरसाइज करने वाले बंदे को इंजरीज हो जाती हैं, तो जिम का ओनर ये नहीं कह सकता जनाब मैंने तो जिम के अंदर ये नोटिस चस्पा किया हुआ था, अगर किसी को कोई नुकसान हो गया, कोई इंजरी होगी तो जिम ओनर उसका जिम्मेदार नहीं होगा। तो जिम ओनर अपनी उस लायबिलिटी से बिल्कुल भी भाग नहीं सकता। इस तरह कोई अपना बंदा जो है वो मैकेनिक के पास अपनी कार लेकर जाता है कि जनाब मेरी जो गाड़ी के जो ब्रेक है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे, वो मेरी गाड़ी के ब्रेक सही तरीके से काम करने चाहिए, इसे ठीक कर दो। वो जो मैकेनिक है वो ब्रेक तो सही कर देता है, इसी दौरान वो गाड़ी का इंजन खराब कर देता है। और फिर अपनी इस लायबिलिटी से नहीं भाग सकता। जनाब मैंने तो आपको पहले बता दिया था
कि सर्विसेज करवाने के दौरान अगर आपको इंजरी हो जाती है या आपका माली नुकसान हो जाता है तो मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। देखें, वो जो गाड़ी वाला बंदा था वो तो लेकर गया था मेरी गाड़ी के ब्रेक ठीक कर दो, ब्रेक ठीक करते करते उसने उसकी गाड़ी का इंजन खराब कर दिया। तो वो मैकेनिक जो है अपनी लाइबिलिटी से नहीं भाग सकता। इसको डील करता है जी पंजाब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2005 का सेक्शन 17, जो कहता है प्रोहिबिशन और एक्सक्लूजन फ्रॉम लाइबिलिटी। इसका अगर हम टेक्स्ट पढ़ लें तो ये है, लाइबिलिटी ऑफ ए पर्सन बाय वर्च्यू ऑफ दिस पार्ट टू ए पर्सन हु हैज सफर्ड डैमेज shall not be limited or excluded by the terms of any contract or by any notice। यानी कोई भी सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी मैन्युफैक्चरर, कोई भी शॉपकीपर जो है खाली नोट्स लगाकर, डिस्क्लेमर लगाकर, कॉन्ट्रैक्ट बनाकर या लिखवाकर अपनी जिम्मेदारी से बरी जिम्मे नहीं हो सकता। अपनी जो लाइबिलिटी है उसको पूरी करनी पड़ेगी।